ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वन्दे गुरुन् ईशभक्तान् ईशावतारकान् तत्प्रकाशान् शतशक्ति कृष्ण चैतन्य संगीतम् संकर्षण कारण द्वैषयी गर्भोदशाई च पयोदशाई शेषस्य संस्कला नित्यान्दाख्य शरण ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। यतां श्रुतो पङ्गुं मन्मथर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुजं श्रीराधां मदनमोहनं दिव्यवृन्दरण्यकल्पद्रुमादौ श्रीवत्सरत्नागार सिंहासनस्थितो श्रीराधा श्रीनगोविन्दे गोप्रेष्ठालविसेव्य स्मरामि। श्रीमान् रासरसाराम्बिवं श्रीवटतटस्थतकर्षणवेणुर्सुमे गोपीनाथाय श्रीस्तुनतप्तकञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। वन्दे कृष्ण पदारविन्दयुग्मं यस्मिन् गौराङ्गी दृशाम् वक्षोजपुनरीकृते विलसति स्निग्धां विरागस्वता हर्षमे रङ्गतनुशोणिमं परितना कस्तूरिकामिनीमा श्रीखण्डमनखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातनोति सूक्ष्मं सुनिष्ठङ्गुलि सुनिष्ठङ्गुलिदलकुलं जातरागं परागे श्रीराधे चोदरूपे भक्त श्रद्धा मधुनकम कुंज किंजल गजानन जंघानंदन चरण नारे। हरे कृष्ण। तो हम लोग ब्रह्म विमोहन लीला में थे और ब्रह्म विमोहन लीला में हमने देखा था, अलग अलग टीका से भी देख रहे थे और इसलिए गोपाल चंपू से भी देख रहे थे। तो गोपाल चंपू से जो हमने देखा था तो उसमें देखा था कि कैसे कृष्ण अपने आप को एक्सपैंड कर लेते हैं अपने अपने अलग अलग साथियों के, अपने अलग अलग फ्रेंड्स के रूप में। वहाँ कीट भृंग न्याय बोला गया है। तो बोला गया कि कृष्ण अपने एक एक फ्रेंड के बारे में मेडिटेट करते हैं और जिस जिस फ्रेंड के बारे में मेडिटेट करते हैं कि मेरा वो फ्रेंड ऐसा है, वो देखने में ऐसा है, उसका ऐसा रूप है, उसका ऐसा गुण है, वैसा वैसा कृष्ण एक्सपेंड कर जाते हैं उस भाव को। वो मतलब उस फ्रेंड के शरीर को एकदम उसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण उस दिन सारे बालकों और बच्चों को जब अपने आप को एक्सपेंड कर जाते हैं, फिर सारे बालक और बच्चों को लेकर और श्री कृष्ण जो है ब्रजागमन मतलब ब्रज में आ रहे हैं, जहाँ वो रहते हैं वहां पे आ रहे हैं और आ रहे हैं और हर एक घर में वो ऐसे करके हर घर में वो चले जाते हैं, हर घर में वे प्रवेश कर जाते हैं। और तो उस दिन क्या हुआ, उन वत्स एवं वत्सपालों की माताओं ने तो जो जो बछड़े थे और जो बछड़े थे और जो गोपास थे और उनकी माए मतलब गोपियां और गायें, तो इन लोगों को तो उस दिन बहुत ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। मतलब उनका आनंद जो है कई गुना बढ़ गया। और उनको गोपियों को कैसा भाव आ रहा था कि वो अपने पुत्र के, अपने पुत्रों के बारे में, अपने अपने बेटों के बारे में वो कैसे सोच रही थी कि वो अपने उस बेटा के प्रति उस दिन उनका आनंद बहुत बढ़ गया और वो पूरा उनसे कृष्ण से रिलेट करके उनको देख रही हैं और बोल रही हैं कि ये जो मेरा पुत्र है ये तो एकदम ये जो मेरा पुत्र है ये कृष्ण का फ्रेंड है। ऐसे कृष्ण से रिलेट करके देख रही हूँ। मेरी आवाज एकदम स्पष्ट है ना, क्योंकि ये मैं ब्लूटूथ वाला हेडफोन यूज कर रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। मतलब लाउड एंड क्लियर है ना? कोई कंफर्म कर दें। So, yes. आपने आई थिंक होप आपने यस बोला ना, तो वॉइस ब्रेक हुआ। Yes, Prabhu, it is clear. थैंक यू थैंक यू।
तो वो अपने बेटों को, अपने पुत्रों को कृष्ण से रिलेट करके देख रहे थे कि ये जो मेरा बेटा है वो कृष्ण का फ्रेंड है, ये कृष्ण का इतना डियर है। और ऐसा सोच सोच के, और उनको बहुत ज्यादा हर्ष की प्राप्ति, बहुत ज्यादा आनंद उनका बढ़ रहा था। और इस तरह उनका जो अपने अपने पुत्र के प्रति, अपने बेटों के प्रति जो उनका जो वात्सल्य भाव है, वो एकदम दुगुना हो गया, एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गया। और बोल रहे हैं कि उनका वात्सल्य भाव कैसा था। तो बोल रहे हैं कि उनका वात्सल्य भाव, एक वहां पे ट्रांसलेशन में ये वनमाली दास शास्त्री जी तो बड़ा अच्छा वो उपमा दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोल रहे हैं उनका वात्सल्य, गोपियों का वात्सल्य भाव उस दिन कैसा था कृष्ण के प्रति जो बढ़ गया। तो बोल रहे हैं, राम राम रावणोर युद्धम, राम रावणोर युद्धम, राम रावणोर, राम रावणोर, राम रावण योरवी, राम रावण योर युद्धम, राम रावण योर भी, मतलब राम और रावण का युद्ध कैसा था। तो बोल रहे हैं एकदम राम और रावण के जैसा था। तो कहने का मतलब कि वो युद्ध इतना बड़ा था, रामायण में राम और रावण का युद्ध इतना बड़ा था। तो उस युद्ध का जो कंपैरिजन किसी और युद्ध से नहीं किया जा सकता है, उतना है। और सच में अगर सच में उसको देखते हैं ना, तो एक्चुअली मैंने जैसे थोड़ा कुरुक्षेत्र वार भी ये सब सुना था, और थोड़ा पढ़ा भी था। लेकिन फिर बाद में जब मैं रामायण पढ़ा था, एक्चुअली मैं तो तुलसीदास जी के रामायण से ही पढ़ा था। तो रामायण में जब युद्ध कांड आता है, और वहां पे जो युद्ध के विभीषिका, मतलब युद्ध का जो इंटेंसिटी है, उसका जो वर्णन आता है, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा इंटेंस था। तो शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि राम रावण का युद्ध कैसा था, तो राम रावण के युद्ध जैसा ही था। तो गोपियों का उस दिन अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव, वो प्रेम का जो वात्सल्य भाव वो कैसा था, बिल्कुल वैसा ही, मतलब उन्हीं के प्रेम के जैसा था। कोई और एग्जाम्पल उनको नहीं मिल रहा था। तो उनका प्रेम एकदम जो है उस दिन संतुष्ट ऐसा हो रहा है, उनको परितृप्त कर दिया। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि इस प्रकार लीला करते करते लगभग एक साल बीत गया। एक साल बीतने को समाप्त प्राय हो गया, मतलब बीत ही जाना जाता है, खत्म हो रहा है। और 5-6 दिन ही बस बच गया। तो बलराम भगवान का वहां पे आ रहा है। तो बलराम भगवान वहां पे विस्मित हो जाते हैं, वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वो देख रहे हैं कि इन कृष्ण विस्नेक्स ने, बोलते हैं कि जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम है, होता है, एक्चुअली उनके प्रति जो अट्रैक्शन है, उनके प्रति जो प्रेम है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। जिस किसी का भी है, उनके उनके पार्षद गणों का, चाहे माताएं हो, चाहे सखा हो, फ्रेंड्स हो, ये बोल रहे हैं कि ऐसा ही प्रेम मतलब इन बच्चों के प्रति भी हो रहा है। और हर किसी को हो रहा है। और बलराम जी बोल देख रहे हैं कि उनको भी ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है। अ, तो इसलिए वो कृष्ण के साथ उत्तर, प्रश्नों का उत्तर, मतलब प्रश्न पूछते हैं। और और फिर कृष्ण उनको बताते हैं कि भाई ब्रह्म विमोहन लीला के बारे में जो भी पीछे जो घटना हुआ है, इस ढंग का बताते हैं। इसको हम काफी डिटेल में और अभी डिस्कस करेंगे आचार्यों के टीका से। लेकिन बोल रहे हैं यहाँ उसमें गोपाल चंपू में बोल रहे हैं, तो कृष्ण बता दिए उनको कि क्या कुछ हुआ। और किंतु समझ सखाओं के वियोग जनित कष्ट के कारण, तो लेकिन वो सखाओं से जो बलराम जी का जो वियोग हुआ, वो जो दूर रहे, तो उससे उनको बहुत दुख हुआ। और वो अपने छोटे भाई पे रुष्ट हो गए, और बलराम जी वहां पे कृष्ण से गुस्सा हो जाते हैं। और 5-6 दिनों तक उनके साथ वन में नहीं गए, ऐसा बोल रहे हैं गोपाल चंद्र। 5-6 दिन तक एकदम कट्टी, नो टॉकिंग, बातचीत बंद। तो एकदम रुष्ट हो जाते हैं बलराम भगवान। और वो 5-6 दिन तक वन में नहीं जाते, और यही 5-6 दिन में फिर वो ब्रह्म विमोहन लीला हो जाएगा, कि जिसमें ब्रह्मा जी आएंगे, और वो सब फिर वापस होगा। वो गायों को, मतलब बछड़ों को और गोपबालों को वापस लौटाएंगे, और फिर कृष्ण का प्रे करेंगे। तो लीला के स्टार्टिंग में भी बलराम भगवान एबसेंट थे, तो लीला के अंत में भी उनको, मतलब योग माया के द्वारा, मतलब जो लीला रची गई है उसमें उनको एब्सेंट कर दिया गया है, ताकि वो मतलब ठीक है ना, एकदम पूरा ऐसा परफेक्ट लगता है। तो इसलिए लीला के तहत ऐसा हुआ कि बलराम जी एकदम नाराज हो गए, और वहां पे, और ब्रह्मा जी भी वहां वन में गुप्त रूप से आ गए हैं। ब्रह्मा जी आ गए हैं। देखिए कुछ चीजें इस बुक में बहुत बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग दिया हुआ है, कुछ आचार्य टीका में दिया हुआ है।
जैसे मैं बोला ही था कि हम लोग दोनों से पढ़ रहे हैं तो दोनों को डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें दोनों जगह पे नेक्टेरियन है और कुछ चीजें रिपीटेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पढ़ेंगे फिर तीन आचार्यों का टीका से पढ़ रहे हैं तो रिपीटेशन होगा। बट रिपीटेशन भी अच्छा ही है, क्योंकि वो चीजें हम ज्यादा ज्यादा सुनेंगे तो अपने को हमारे माइंड में भी वो पूरा जम जाता है। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी आ गए और एकदम चोरी छुपे आए हैं, गुप्त रूप से वन में आए हैं। और यथा ये बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मा चोर है, ऐसा टीका में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। टीका में बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन में बोल रहे हैं ये ब्रह्मा चोर है, इसलिए चारों ओर मुख धारण किए हुए है। तो जैसे एक चोर, वहां पे ब्रह्मा जी ने चोरी किया है तो भाई चोर तो बोला ही जाएगा। तो बोल रहे हैं कि इसलिए चारों ओर मुख धारण किए। जैसे चोर क्या करता है, वो सीधा नहीं देखेगा, पकड़े जाने पे वो थोड़ा इधर देखेगा, इधर देखेगा, ऐसा देखेगा, मतलब नजर तो चुराएगा। तो ब्रह्मा जी का मुंह भी चारों तरफ है, चार उनके सिर है, तो उधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, पीछे देख, तो इसलिए वहां पे बोल रहे हैं कि मतलब उनको, मतलब चोर के साथ उनका कंपैरिजन कर लिया है। और ऐसे कृष्ण सोच रहे हैं मैंने इसको निश्चित रूप से ब्रह्मा जान लिया, मैं जान लिया कि किसने चोरी किया, ब्रह्मा ने चोरी किया। और बोलते हैं, और बोलते हैं क्यों चोर है, क्योंकि ये आता है पुनः चला जाता है, आते हैं देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या चल रहा है, फिर वापस चले जाते हैं वहां अपने अपने बछड़े और गाय को जिसको उन्होंने छुपा के रखा है उनको देखने के लिए। तो यहाँ आए, देखे, अरे आए तो देखे, अरे क्योंकि आपको लीला तो मालूम ही है कि ब्रह्मा जी जाके तुरंत आ जाते हैं, उसमें एकदम छोटा सा समय बीतता है, लेकिन इधर पृथ्वी पे 1 साल बीत जाता है। तो जैसे ब्रह्मा जी जाके आते हैं, देखते हैं यहाँ पे गाय बछड़े, अरे यहाँ कैसे हैं, मैंने तुमको वहां रखा था तो वहां पे, वही बोल रहे हैं कि आता है चला जाता है। तो दोनों जगह देख रहे हैं, क्योंकि वो आता है पुनः चला जाता है, आगे पीछे वन दोनों बगल से चंचल होकर देख रहा है। जैसे मैं आपको बोला, इधर देख, इधर इधर देख रहा है, चारों तरफ से देख रहा है, अपने को चारों ओर से छिपा रहा है और अपने आप को छिपा भी रहा है। अभी ब्रह्मा जी जब आए हैं देखने के लिए, अभी अपने आप को प्रकट नहीं किए, तो अपने आप को चारों ओर से छिपा रहा है। प्रतिक्षण भयभीत हो जाता है, ब्रह्मा जी को भय लग रहा है ये क्या हो रहा है ना, वो खुद बिल्डर हो जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर बाद में उनको भय भी हो जाता है, अरे मैंने किसको टेस्ट करने की कोशिश की, कृष्ण को टेस्ट करने की कोशिश की, जो मेरा मालिक है ना। हमारी तो ऐश्वर्य ऐश्वर्य कोटि के भक्त है, तो उन तो भाई मेरे लॉर्ड है, मेरे मालिक है, तो डर लगेगा ना भाई, आप अपने मालिक के साथ जाके इस ढंग से कुछ हंसी मजाक कर लिए तो आपको डर लगेगा कि अभी डांट पड़ेगी, स्कोल्डिंग होगा, कुछ होगा। तो इसमें प्रतिजन भयभीत हो जाता है एवं चक्कर लगाता है, चारों ओर से देख रहे हैं, लोभी होकर चोरी के द्वारा उपार्जित धन की तरह वत्स एवं वत्सगणों को संदेह पूर्वक देख रहा है। बस यही चोर के चिन्ह है। तो बोल रहे ये सब चोर का सिम्टम्स है। क्लास में क्या बोला कि जैसे लोभी होकर चोर के दो पर, बोल रहे हैं जैसे चोर जो है वो लोभ होता है उसको, तो वो किसी चीज को चुरा लेता है, और चुरा के जिस धन को वो चुराया उसको संदेह के नजर से देखता है, उस पर उसको डाउट भी रहता है। जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल उसने किसी ने चेन स्नैच किया किसी का, तो डाउटफुल रहेगा, ओरिजिनल सोना है ना, कहीं से तो नकली सोना तो नहीं है, तो उसको थोड़ा ऐसे ऐसे देखेगा। या या फिर इस ढंग से देखेगा कि भाई हाँ वास्तव में मेरे हाथ में आ गया ना, ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ से चला जाएगा। तो इस ढंग का डाउट रहेगा एक चोर के मन में। तो वैसे ही ब्रह्मा जी डाउटफुल में देख रहे हैं कि वो जो बछड़े और जो ग्वाल वाल है मेरे पास, ये सही है ना, ओरिजिनल सोना है ना, ऐसा तो नहीं डुप्लीकेट तो नहीं है। इधर जो है ये क्या है, ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, वो जो मैंने लिया वो है ना कि मेरे पास से कोई गायब करके इधर लाके रख दिया है। ये चोर अपने चोरी किए हुए चीज को कहीं छुपा दिया, फिर उसको भी डर लगा रहता है कहीं वहां से वो गायब ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। तो मैंने जो बछड़ों को और ग्वाल बाल को रखा है वो है ना वहां पे सेफ, ऐसा तो नहीं कि वहां से गायब हो गया, किसी ने उसको चुरा लिया, ऐसे करके उनका जो सिम्टम्स है। तो बोल रहे हैं बस यही चोर के चिन्ह है, यही चोर का सिम्टम्स है। तदंतर ब्रह्मा ने उन कृष्ण रूप नवीन बाल वत्स्यादियों के उन प्राचीन पहले बाल वत्स्यादियों के परस के अभेद को रूपादि चिन्ह के सचिव अपने मन में आश्चर्य, ये तो फिर पुनः नवीन। तो मतलब वो बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि मतलब वो जो ये जो ग्वाल बाल और बछड़े जो कृष्ण के साथ है, कृष्ण ने जो अपने आप को एक्सपेंड किया और जो ब्रह्मा के पास थे, तो देख रहे हैं कि इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम पूरा पूरा सिमिलर है। इसलिए ब्रह्मा जी एकदम कंफ्यूज कर रहे हैं। जैसे ही श्री दामा आदि मित्र हैं जिनके, ऐसे श्री कृष्ण जब ब्रह्मा को देख रहे थे, जब ब्रह्मा जी को कृष्ण देख रहे हैं,
हालांकि ब्रह्मा जी अभी अपने आप को प्रकट नहीं किया है, लेकिन कृष्ण को देख रहे हैं। तो देख रहे थे, तो उसी समय कृष्ण के मन में इच्छा हो गई कि मैं मेरे फ्रेंड से मिल लूं। अब मेरा फ्रेंड मेरे पास आ जाए, बहुत हो गया, ऐसे करके। तो चूंकि वो स्वतंत्र हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं, तो एकदम तो तुरंत उसी के हिसाब से काम हो गया। और कृष्ण के ये जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ था, वो सब गायब हो गए। और कृष्ण अपने 1 साल पहले वाले ड्रेस में आ गए, एकदम वैसा ही ड्रेस पहने हुए हैं, वैसे ही वेणु लिए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए हैं, वैसे ही सब कुछ वैसे ही, हाथ में वही कौर है, दही और भात का, पिकल्स वगैरह उनके उंगलियों के पोर में, तो एकदम वही हो गए। और वो बिल्कुल ढूंढने लगे अपने अपने बच्चों को, और बोल रहे हैं कि अतएव इस प्रकार श्री कृष्ण के अनेक वैभवों को अनुभव करके ब्रह्मा करते हुए ब्रह्मा का लज्जा एवं अनुताप के कारण मुख नीचा हो गया। तो ब्रह्मा जी जो है, जैसे उनको ये पता चल गया कृष्ण का ऑपुलेंस कितना ग्रेट है, और वो उनकी माया में तो बिल्कुल नहीं फंसे, बल्कि वो उनकी माया को ऐसे साइड रख के उनका अपना लीला जो है उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं आया, और वो चल रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तो ऐसे करके ब्रह्मा जी को लज्जा हुआ, लाज आया, शर्म आई, क्योंकि उन्होंने एक काम किया और अब वो तो सफल भी नहीं हुए उसमें, तो लाज आया। और अनुताप हुआ, उनको डर भी लगा, तो उनका मुंह नीचे हो गया, ब्रह्मा जी का मुंह नीचे हो गया। तो ये बोल रहे हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस पर अभी हम गोपाल चंपू के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तुरंत उनको अपने गलती का रियलाइज होता है। तो कृष्ण के सामने आके वो दंडवत प्रणाम करते हैं, है ना। और प्रणाम करने के समय बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे हैं, तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ब्रह्मा जी को, जब कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। बोले क्यों क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है? कि इसे हम दंडवत करते हैं ना कृष्ण के सामने, तो हमारा मुंह नीचे हो जाता है, लेकिन ब्रह्मा जी का जब मुंह नीचे होता है तो एक मुंह ऊपर ही रह जाता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, उनको लग रहा है कि अरे ये क्या है, मतलब मैं प्रणाम कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिर ऊपर ही है। तो इसलिए वो फिर से पलट, ऐसे पलटी मारते हैं, राउंड करते हैं। राउंड करते हैं तो वो सिर नीचे हो जाता है कि एक और सिर ऊपर हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी को वहां प्रणाम करने में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, और वो रोल कर करके कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन उसका एक दूसरा भी है कि ब्रह्मा जी को खुशी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे हम प्रणाम करते हैं, तो उस समय भगवान को जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो हमको भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन ब्रह्मा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दर्शन जो है वो कंटिन्यूअस चालू है दूसरे मुंह से। तो ऐसे करके वहां पे कर रहे हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी कृष्ण की स्तुति करते हैं, जो कि एकदम लगता है पुष्प के गुच्छों की तरह स्तोत्र से श्री कृष्ण की पूजा की। वो ऐसा लग रहा है जैसे बकेट ऑफ फ्लावर्स जो है, बुके जो है, वो जैसे दिया जाता है, तो चारों तरफ से उसका गंध निकलता है, चारों ओर से उसमें ब्यूटी है। उस तरह ब्रह्मा जी की स्तुति भी है कि वो कृष्ण की बहुत अच्छे ढंग से स्तुति करते हैं। और इसमें ब्रजवासियों को वो बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और इस स्तुति में, और कह रहे हैं कि इस वृंदावन की भूमि में या गोकुल में भी किसी लता पता आदि छोटी जाति में मेरा जन्म हो जाए तो बड़े भाग्य की बात है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर मेरा जन्म ये वृंदावन में हो जाए, और वृंदावन के किसी क्रीपर्स में हो जाए, और कोई पत्ता, एक पत्ता बन जाऊं, एक क्रीपर बन जाऊं, तो मेरा जो है ऐसा जन्म, हालांकि वो छोटी छोटा जन्म है, छोटी जाति का है, लेकिन मेरे लिए बड़े ही भाग्य की बात है। आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ बर्थ इन वृंदावन, टू बी बॉर्न लाइक ए क्रीपर। क्योंकि ये जो छोटी लताएं और पत्ते में अगर किसी का जन्म होता है, तो कृष्ण के जो प्यारे हैं ब्रजवासी, इनका जो चरण रज है, इनके जो पैर से जो डस्ट, इनके पैर का जो डस्ट है, तो ये डस्ट उन क्रीपर्स के सिर पे पड़ता है, और इससे उनका अभिषेक हो जाता है। और ब्रजवासियों की महिमा कितनी अधिक है, बोल रहे हैं कि देखो इनकी महिमा कितनी अधिक है, जिनके श्री चरणों की रज आज भी श्रुतियों द्वारा ढूंढने योग्य है। बोल रहे हैं श्रुति मतलब वेद भी जो है, इनके जो ब्रजवासियों के चरणों का रज, मतलब कृष्ण के चरण का डस्ट तो बड़ी बात है, इवन उनके जो प्यारे ब्रजवासी हैं, उनके भी लोटस फीट का डस्ट इवन वेद भी ढूंढ रहे हैं। वे ही श्री मुकुंद भगवान जिन ब्रजवासियों के समस्त जीवन स्वरूप है। और हाँ, और क्योंकि इन ब्रजवासियों के जो लाइफ एंड सोल है,
वो कौन है? वो वही श्री मुकुंद है, वही श्री कृष्ण है जो ब्रजवासियों के लाइफ इंश्योरेंस है। तो कृष्ण बोलते हैं कि मधुकंठ स्निग्धकंठ के बीच में चल रहा है ना, तो वो कथा सुना रहे हैं, तो पूछ रहे हैं, स्निग्धकंठ पूछ वो बोल रहे हैं कि कृष्ण ने कुछ रिप्लाई किया क्या ब्रह्मा जी को? तो बोले कि रिप्लाई तो नहीं किया, लेकिन वो जो है वो हंस रहे हैं। कृष्ण हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं। तो बोल रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे हैं कृष्ण? तो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी अकेले वहां पे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। लेकिन बोलते हैं कि जब ब्रह्मा जी अकेले बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अकेले नहीं बोल रहे हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं, मतलब चार लोग बोल रहे हैं, क्योंकि वो चारों मुंह से स्तुति कर रहे थे। तो ऐसे करके बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है, तो इसलिए कृष्ण हंस रहे हैं कि बोल तो रहा है अकेले, लेकिन लगता है इसे चार लोग बोल रहे हैं, ऐसे करके। और उसके बाद फिर बोल रहे हैं, कृष्ण ऐसे सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोलते नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि देखो हम तो गोप हैं, हम तो ग्वालवाल हैं, लेकिन ग्वालवाल हो के स्टिल वी नो द कंक्लूजन, कंक्लूजन ऑफ द शास्त्र, एवरीथिंग वी नो द कंक्लूजन। हम तात्पर्य को जानते हैं, लेकिन तुम ब्रह्मा हो, लेकिन ब्रह्मा होकर भी तुम जो है वो कंक्लूजन को नहीं जानते हो। तो इसलिए हम गोप होकर हम एक सिंपल कावर्ड बॉयज हैं, फिर भी हम धनी हैं, स्टिल वी आर रिच। और तुम ब्रह्मा होके भी निर्धन हो, स्टिल यू आर पुअर। अतः हम तुमको क्या कहें, इसलिए व्हाट कैन आई टेल यू, तुमको मैं क्या कहूँ? तो इन बातों को कह नहीं रहे कृष्ण, लेकिन ऐसा सोच रहे हैं, और सोच कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो मतलब ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति वगैरह हो गई, और ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, मानो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने फ्रेंड्स को ले आऊं। तो ब्रह्मा जी बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं कि कृष्ण ऐसा क्या बोल रहे हैं कि आपकी आज्ञा हो, तो वो तो मेरे भी मतलब मालिक हैं, और ऐसे करके ब्रह्मा चुप ही रहते हैं। तो फिर मतलब वो सब आ जाते हैं उनके फ्रेंड वगैरह। फिर फिर ब्रह्मा जी कृष्ण का परिक्रमा करते हैं, 3 बार परिक्रमा करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं, और बार बार प्रणाम करके वो चले जाते हैं। और कृष्ण भी ब्रह्मा जी के मन में अपराध भाव नहीं लाते हैं कि ब्रह्मा जी ने कुछ ऑफेंस किया है, और विलंब के कारण उनको अपने भवन की ओर भेजकर पहले गए। तो फिर ऐसा कृष्ण ऑफेंस नहीं लेते हैं ब्रह्मा जी का, और फिर वो भी अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को लेकर मिलते हैं, और फिर मिलते हैं अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जो भी किया वो आनंदित विद्या प्रकट, उसके बाद उसके बीच में ब्रह्मा जी ने यह स्नेह बढ़ाने वाली आनंदित विद्या प्रकट की थी। तो इससे कुछ आनंद की बढ़ोतरी हुई थी। क्या आनंद की बढ़ोतरी हुई थी? बेसिकली वही कि गोपियों को, मतलब कृष्ण की पहले से इच्छा थी कि वो उन गोपियों के साथ भी रिस्पॉन्ड करना, जो गोपियां ये सोचती थी कि काश हमारा भी लल्ला जो है वो, कृष्ण हमारे भी लल्ला होते, हमारे बेटा होते, तो हम भी उनको यशोदा की तरह लाड चाव करती, जैसे यशोदा माई उनको पालती हैं, उनको प्रेम का जैसे यशोदा माई के साथ आदान प्रदान है, गोपियां भी चाहती थी। तो ये सारी चीजें फुलफिल हुई है, और ये तो कृष्ण का पहले से डिजायर था, तो इसलिए ये लीला भी हुई है। तो इसलिए कृष्ण जो है उनको ऑफेंस के रूप में ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए, इसी को ऑफेंस के रूप में नहीं लेते हैं। और उसके बाद ब्रह्मा जी को जाने का परमिशन दे देते हैं कृष्ण, और उसके बाद फिर उसी पुलिन पर आ जाते हैं जहाँ यमुना जी का जो किनारा है, यमुना जी का पुलिन जो है, यमुना जी का जो तट है, वहां पे आ जाते हैं, और अपने उनके सारे सखा बैठे हैं उसी पुलिन पर, पूर्व स्थिति चरते हुए बछड़ाओं को ले आए, और अपने सारे बछड़ाओं को लेके वहां पे आ जाते हैं। और उसके बाद ऋषिकेश भगवान हंसते हंसते बालकों के साथ भोजन कर, और हाँ हाँ, और कृष्ण वहां पे आते हैं, तो उनके फ्रेंड्स बोलते हैं, वेग पूर्वक कहा, उनके फ्रेंड जोर जोर से कृष्ण को बोले, हे भैया कृष्ण, बछड़ाओं को लेकर आप बड़े शीघ्र चले आओ। उनके फ्रेंड्स अभी आ गए हैं ना, तो उनके फ्रेंड्स आ गए हैं, तो कृष्ण को बोलते हैं, अरे आप बहुत बहुत जल्दी आ गए, तुरंत अभी भी आप गए थे और आप तुरंत आ गए। हे भैया, हे कृष्ण, आप तुरंत आ गए। और देखिए हम लोगों ने एक कौर भी नहीं खाया, हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है, इसलिए अतः इधर आइए, अच्छी प्रकार भोजन कीजिए, और आप आ जाइए हमारे साथ बैठिए, आपके बिना हम लोग एक कौर भी नहीं खाए हैं, और आप इतनी जल्दी आ गए। तो उसके बाद ऋषिकेश भगवान हंसते हंसते, भगवान हंस रहे हैं, और हंसते हंसते सारे बालकों के साथ फिर भोजन करते हैं, अपने सारे फ्रेंड के साथ खाते हैं, और उस अजगर के चमड़े को दिखाते हुए वन से ब्रज पर लौट गए। और उसके बाद वो वन से ब्रज की ओर लौट गए, जहां वो रहते हैं वहां चले गए, और वो दिखा रहे हैं अजगर के चमड़े को, देखो देखो अजगर का चमड़ा, मतलब अजगर का जो बॉडी था अगासुर का, तो उसको दिखाते हुए हंस रहे हैं।
और हंस रहे और बोल रहे इतने साल, 1 साल तक योग माया भी उसको ऐसे ही रखी थी। वो चमड़ा किसी को भी नजर नहीं आया 1 साल तक, किसी को वो पूरा गायब कर दिया गया था योग माया के द्वारा। और वो उसको ऐसे ही रखी थी जैसे कि अभी 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 जैसे कृष्ण अभी थोड़ी देर पहले उसको मारे हैं, एकदम फ्रेश फ्रेश था। और उसके बाद कृष्ण 1 साल के बाद अपने फ्रेंड के साथ और बच्चों के साथ मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विरह से मुक्त हो गए हैं, वो जो उनके अंदर जो सेपरेशन था वो सेपरेशन से फ्री हो गए, और उन सब के साथ एकदम आनंद मनाते हुए और ब्रज में प्रवेश करते हैं। और एकदम मार बच्चे जो बछड़े इधर उधर रास्ते में जा रहे हैं उन सबको, फ्रेंड्स को बोलते हैं उसको देखो, उसको पकड़ो, बछड़ों को इधर लाओ, और ऐसे बोलते हुए और बांसुरी वगैरह बजाते हुए कृष्ण जो है ब्रज में प्रवेश करते हैं। गोपियों के नेत्र के लिए उत्सव स्वरूप दर्शन है जिनका, ऐसे श्री कृष्ण जब ब्रज में प्रविष्ट हुए तब उनके अंग मयूर तो बोल रहे हैं कृष्ण आ रहे हैं। और बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, भागवतम के वर्ष को कोट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कृष्ण का शोभा कैसे बोल रहे हैं, जैसे गोपियों के नेत्रों के उत्सव है, मतलब जब गोपियां उनको देखती हैं तो उनकी आंखों के लिए देर इज ए फेस्टिवल, इन गोपीज आईज देर इज ए फेस्टिवल व्हेन दे सी कृष्ण, ये मतलब हुआ गोपियों के नेत्रों के लिए उत्सव स्वरूप है दर्शन जिसका। ऐसे कृष्ण जब व्रज में आ रहे हैं, उनके अंग में मयूर पक्ष, उन्होंने मोर का पंख धारण किया हुआ है, उनके उनको सजाया गया है बहुत सारे फूलों से और बहुत सारे मिनरल से, उनका उनको उनको सजाया गया है। उनके चेहरे पर, उनके हाथों वगैरह पे वो पेंटिंग किए हैं, वन धातुओं से के विशेष चित्रित हैं, एवं उत्कृष्ट वेणु दल श्रृंग आदि के सुमधुर शब्दों से जयमान उत्सव से वे युक्त हैं। तो वो खुद बांसुरी बजा रहे हैं, उनके फ्रेंड श्रृंग वगैरह बजा रहे हैं, कोई कोई कुछ गा रहा है, कोई जय जयकार कर रहा है, ऐसे अपने सारे और बछड़ाओं को बुला रहे हैं, ऐसे अपने सारे फ्रेंड के साथ जो उनकी कीर्ति का गायन कर रहे हैं, अघासुर को उन्होंने वध कर दिया है, ऐसे करते हुए और उनके दूसरी लीलाओं का गा रहे हैं, और सब अंदर आ रहे हैं। उनके फादर के साइड के जो लोग हैं उनको नंद कुमार बोल रहे हैं, और मदर के साइड के जो लोग हैं उनको यशोदा नंदन बोल रहे हैं, ऐसे उनको अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं और उनका उनका ग्लोरीफाई कर रहे हैं। और वो गायन का अर्थ है कि आज नंद कुमार ने उस सर्प को मार दिया, आज आज नंद कुमार ने उस सांप को मार दिया और हमारे काल को हर लिया, जो सांप हमको मारने के लिए आया था उसको हर लिया। आज या आज यशोदा नंदन ने उस सर्प को मार दिया और हमारे काल को हर लिया। और वो बता रहे हैं कि वो सांप कैसा था, कि सांप के ओष्ठ एवं अधर मानो मेघांबर श्रेणी थे। उसका जो ओष्ठ है और उसका जो अधर, ऐसा लग रहा था कि मतलब इतना बड़ा है कि एक स्काई पे टच कर रहा है, अपर लिप्स इज टचिंग क्लाउड्स। उसके ऊपर के जो ओठ है वो बादल को छू रहा था, और नीचे का ओठ जो है जमीन पे था। और उसके जो दांत वगैरह थे वैसा लग रहा था जैसे पहाड़ ही है, पहाड़ों की श्रृंखला है, पहाड़ों की पंक्तियां हैं, पर्वतों की शिखर पंक्ति जैसी थी। और उस उसके समस्त श्वास में तीक्ष्ण दावानल से उत्पन्न वायु के साथ उसके उसके मुंह से जो सांस आ रहा था, जो बदबू आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल में कहीं आग लगा हुआ। और वो आग से जो दुर्गंध, मतलब आग जब जंगल में लगता है तो बहुत सारे एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, तो एक दुर्गंध आता है। तो चूंकि वो सांप भी ऐसे बहुत सारे जानवरों को खाया था, तो उसका दुर्गंध जो है उसके मुंह से आ रहा था। एवं दोनों जीवा भी मार्ग के समान थी, और उसकी जीभ जो थी ऐसा लग रहा था कि एकदम नेशनल हाईवे है, एकदम ऐसा कारपेट जैसा बिछा हुआ था, रेड रेड कलर का वेलकम कारपेट, रेड कारपेट, ऐसा लग रहा था उसका जीव। और इस प्रकार सांप के बारे में बता रहे हैं, अघासुर के बारे में, एवं संपूर्ण रूप से परस्पर हास्य करने वाले जैसे। तो बोल रहे हैं कि ये कृष्ण जो हैं, जो ये हम सारे ग्वाल वालों को भी प्राणों से अधिक प्यारे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि क्या मतलब वो अपने ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे हैं कि इन लोगों ने उसको एक पहाड़ समझा, एक गुफा समझा, केव समझा, और वो उसके पेट में चले गए। लेकिन कृष्ण जो है वो इन बछड़ाओं, इन अपने फ्रेंड से अलग नहीं रह सकते थे, तो इसलिए कृष्ण भी उनके पेट में चले जाते हैं। और ये बछड़े जो मूर्छित हो गए थे, जो एकदम मृत्यु के करीब आ गए थे, तो कृष्ण उनको बचा लेते हैं और अपनी अमृत दृष्टि से, हिज नेक्टेरियन ग्लांस, बाय हिज नेक्टेरियन ग्लांस, कृष्ण उनको जिंदा कर देते हैं, उनको सचेत कर देते हैं।
उनको उनके पेट से बाहर निकालते हैं, सब निकल जाते हैं, और इस प्रकार ऐसे करके उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये कृष्ण हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। तो ऐसे सुन के ब्रजवासी लोग सोचते हैं कि मतलब कभी ऐसे लोगों का जो ऐसा असुर है, इन लोगों का भी कभी जो डिजायर है वो पूरा हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा सोच रहे हैं। इसके बाद कृष्ण जो है वो नेक्स्ट डे बलराम जी के साथ, बलराम जी के पास, या उसी दिन शाम को बलराम जी के पास अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को लेके, क्योंकि बलराम जी गुस्सा थे ना 5-6 दिनों से, और जंगल में नहीं जा रहे थे। तो बोला तो भाई मैं फ्रेंड नहीं तो मैं जंगल में क्यों जाऊंगा, तुमसे मैं यही मिल लूंगा, ये मैं अपने साइड से बोल दिया। तो ग्वाल वालों को सबको लेके बलराम जी के पास जाते हैं, और उनको बलराम जी से मिलाते हैं, और फिर सब लोग बहुत प्रेम से मिलते हैं। फिर बलराम जी भी शांत हो जाते हैं, और सब इस ढंग से एक बार फिर से मिलते हैं। और उसके बाद ये चैप्टर के एंड में जो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ है, वो जैसे हर चैप्टर के एंड में ग्लोरिफिकेशन गाते हैं, तो यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन में बोल रहे हैं, ईदृशस्तन योजात तब गोष्ठाधिनायक ब्रह्मांड ग्राम निर्णयस ब्रह्मापि ग्राम नीर ग्राम नीर नीरियु। तो उसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं कि हे ब्रज के अधिनायक, मतलब नंद बाबा को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा पुत्र हुआ है, आपका बेटा ऐसा है कि जिनके सेवा में जो ब्रह्मांड के जो संचालक हैं, द कंट्रोलर एंड रूलर ऑफ द ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के संचालक महोदय, नो अदर देन ब्रह्मा जी, वो भी आके जो है उनके सामने हाथ जोड़कर एक सेवक की तरह उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से मतलब श्री गोपाल चंपू से हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा किया, लेकिन अभी हम आचार्यों के टीका से और बहुत सारे नेक्टेरियन पॉइंट्स देखेंगे। तो अभी हम थोड़ा लीला में पीछे चले जाते हैं, उस बुक से तो वो लीला पूरा हो गया, तो अभी हम इस बुक से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। तो कृष्ण वन के मध्य में ही नहीं दिखा। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण ने जब यहाँ पे अभी वापस लेके जा रहे हैं कि वो ग्वाल बाल और सखा वहां बैठे हुए हैं, ग्वाल बाल सखा और बछड़े, सॉरी ग्वाल बाल सखा जो वहां बैठे हुए हैं, और कृष्ण बछड़ों को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। तो कृष्ण वहां जंगल के बीच में जाते हैं, और उस समय कुछ ऐसे दोपहर का समय है, और वो अपने बछड़ों को नहीं देखते हैं, और फिर जब लौट के आते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी नहीं देखते हैं। तो इनके बिना बोल रहे हैं कि कृष्ण वापस नहीं जा सकते थे ब्रज में, जाना इम्पॉसिबल था, अपने फ्रेंड और बछड़ों को बिना वो कैसे ब्रज में जा सकते थे। लोग उनसे पूछते तो वो क्या जवाब देते, कृष्ण सोचते हैं मैं क्या बोलूंगा। तो ये इम्पॉसिबल था कि उनके बिना जाएंगे। कृष्ण तुरंत ही सब जान गए। तुरंत वो समझ गए कि ये किसका करतूत है। सब जान गए कि सभी बालक आदि को मोहित कर लीला शक्ति ने उन्हें छुपा दिया। तो उनकी लीला शक्ति के कारण ऐसा हुआ कि छुपा दिया गया। ब्रह्मा माया बचनों को छिपाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं, और उनमें निज कृष्ण की मंजू महिमा दर्शन की अभिलाषा है। बोलते हैं कि ये तो समझ गए कि ब्रह्मा जी जो है वो कृष्ण के महिमा को देखना चाहते हैं, कृष्ण के ग्लोरिफिकेशन को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अलग पॉइंट बोल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं श्रीमद जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि ब्रह्मा जी इनके बछड़ों को, इनके फ्रेंड को, कृष्ण के फ्रेंड को या बछड़ों को चुराते थे, लेके जाते। उसके पहले क्या हुआ कि माया शक्ति ने, कृष्ण की योग माया ने उन बछड़ों को और उनके फ्रेंड को ले ली, और लेके उनको वृंदावन के एक भाग में छुपा दिया, और डुप्लीकेट बछड़ा और फ्रेंड्स को उन्होंने बना दिया, और ब्रह्मा जी डुप्लीकेट लेके गए। तो ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि वो कृष्ण को चीट करेंगे, कृष्ण को ठगेंगे, और कृष्ण से उनके बछड़ों को और गाय को लेके अपने पास रखेंगे। लेकिन योग माया ने क्या किया कि वो पहले ही ओरिजिनल जो उनके फ्रेंड और बछड़े हैं उनको गायब करके वृंदावन में छुपा दिया, और इनको एक डुप्लीकेट बना के दे दिया, आप डुप्लीकेट के साथ खेलो। तो ब्रह्मा जी आए थे कृष्ण को मोहित करने के लिए, लेकिन डुप्लीकेट बछड़ों और गायों को, बछड़ों और फ्रेंड्स को, गोपास को लेके वो खुद ही मोहित हो गए। तो ब्रह्मा ही माया थे। तो ये इनर चीज है कि एक होता है कि आउटर, एक होता है आउटर लीला होती है ना, वो
बाह्य दृष्टि से, एक्सटर्नल विजन से, एक्सटर्नल रीजन से, और उसके अंदर बहुत सारा इंट्रिकेसीज हो सकता है ना। कैसे जैसे कि एक फादर जो अपने बच्चे के साथ खेल रहा है ना, तो ऐसा होता है कि हाथ में से कुछ रखा है, तो मेरे हाथ में क्या है ना, तो फिर उसको इस हाथ से गायब करके और उसको ऐसे दिखा दिए। तो कहने का मतलब जब एक फादर अपने चाइल्ड के साथ खेल रहा है तो एक्सटर्नली वो कुछ दिखाएगा और इंटरनली वो कुछ और करेगा। यानी या एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि जादूगर। तो ये सब मैं अपने तरफ से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जैसे जादूगर, एक जादूगर जब स्टेज पे दिखा रहा है कुछ, तो देखने वाले को कुछ नजर आ रहा है लेकिन अंदर वो कुछ और भी कर रहा होगा, है ना। तो इस ढंग से कि बाहर से एक लीला हो रही है, अंदर से कुछ और भी चल रहा है, लेयर्स में चल रहा है। तो ऐसे ऐसा हुआ वहां पे। ब्रह्मा माया बछड़ों को छिपाकर अंतर ध्यान होते। तो ब्रह्मा जो है, जिन्होंने क्या किया, जो डुप्लीकेट वाले जो माया बछड़े वगैरह थे, उन लोगों को छिपा के ब्रह्मा जी गायब हो गए। और उनको ये डिजायर था कृष्ण का ग्लोरीज देखने के लिए। लेकिन कृष्ण जो है यहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं कि वो तुरंत जान गए, लेकिन कृष्ण यहाँ एक्टिंग कर रहे हैं जैसे वो बछड़ों और गायों को ढूंढ रहे हैं, है ना। सेम एग्जाम्पल फादर एंड चाइल्ड का हम ले सकते हैं। अगर बच्चा फादर के साथ खेलना चाहता है तो फादर भी जानबूझ के अनजान बन के उसके साथ खेलेगा, है ना। पिताजी भी जानबूझ के बच्चों के साथ फिर बोलेगा, मैं छुप गया, बच्चे छुप गए, मैं छुप गया हूँ, आप मुझे ढूंढो। द चाइल्ड इज सो इनोसेंट, वो छुप के बोलेगा आप मुझे ढूंढो, और उसके फादर को पता है वो कहाँ छुपा हुआ है। तो बोला अरे कहाँ गया, कहीं दिखता नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, कॉट के नीचे भी नहीं है, टेबल में भी, ड्रॉवर में भी नहीं है, ऐसे करके खोल रहा है और बच्चे को बहुत मजा आ रहा है, ड्रॉवर में भी नहीं है। ऐसे करके, तो ऐसे करके भगवान जो है ब्रह्मा जी के सामने अपरेंट ऐसे बने हुए हैं कि जैसे उनको कुछ मालूम नहीं है और वो ढूंढ रहे हैं। अतः उनकी लीला भी निवेश को देखकर ज्ञान शक्ति तटस्थ बनी रही। और जब बोल रहे हैं कि ये सब कुछ ऑटोमेटिकली अंदर चल रहा है और कृष्ण अपने लीला में डूबे हुए हैं, और जब अपने लीला में डूबे हुए हैं तो उनकी ज्ञान शक्ति जो है, वो ज्ञान शक्ति जो है वो न्यूट्रल है, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जब उनके मन में ये अनुसंधान आता है कि क्या ऐसा कारण हो सकता है, कहाँ गए, जब ऐसा हुआ तो उसी समय लीला उनकी ज्ञान शक्ति को कृष्ण की सेवा करने का मौका मिल गया। और सेवा करने का मौका समझ के ज्ञान शक्ति आ गई। और ज्ञान शक्ति जो है वो, उन्होंने कृष्ण को ये ज्ञान करा दिया कि बछड़े और, समझ रहे हैं ना, मल्टीपल लेयर्स की बातें चल रही है। अभी वो एकदम पूरा डिटेल में जा रहे हैं, इंट्रिकेसीज में, कि मालूम तो कृष्ण को सब है लेकिन जान के भी वो अनजान है ना। ये योग माया ने पहले ही क्लियर कर लिया, योग माया ने पहले उनके उनके बच्चों को वो ब्रह्मा जी को हैंड ओवर नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपने पास रख लिया, डुप्लीकेट दे दिया। लेकिन कृष्ण जो है वो लीला में अभी डूबे हुए हैं। वो जो है वो मतलब उनको योग माया को बोलने का इतना जरूरत नहीं, योग माया खुद ही कर लेंगी ये सब चीज। कृष्ण डूबे हुए हैं, सोचे कहाँ गए कहाँ गए। वो लीला में है, विच इज लाइक एक्टिंग हम भी बोल सकते हैं। बट लीला अभिनिवेश का मतलब है कि लीला में इतने डूबे रहते हैं कि एक्टिंग शब्द एक्चुअली वहां पे ठीक नहीं है। तो एकदम रियल के तरह ही काम कर रहे हैं। तो कहाँ गया है? तो ज्ञान शक्ति देख रही है कि ढूंढ रहे हैं ना, तो उनकी ज्ञान शक्ति चुपचाप खड़ी है, अभी मेरे सेवा का समय नहीं है। लेकिन किसने, तुम पे गए कहाँ, जानने की इच्छा करते हैं तो तुरंत ज्ञान शक्ति प्रकट हो जाती है, बताए, और पता चल जाता है कि अच्छा 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 ब्रह्मा जी, ऐसे करके। और ऐसे क्यों होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति ईश्वर के पराधीन होती है। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, भगवान के पास तो सारी शक्तियां हैं, वो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो क्या करना चाहते हैं वैसे ही हो। उनकी इच्छा क्या है, उनकी इच्छा है कि मैं ऐसे लीला करूं, तो वो लीला वैसे ही होगी। मैं थोड़ी देर अनजान रहा हूं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में वो बोलते थे कि मतलब वो फिलोसफिकली, जैसे अपन बोलते हैं ना गुगली, तो वो ऐसा गुगली डालते हैं। वो बोलते थे कि वो चैलेंज करते थे, क्या भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो नहीं उठा सकते। तो अगर इसका आंसर बोलेगा कि हाँ भगवान एक ऐसा पत्थर बना सकते हैं जिसको वो नहीं उठा सकते हैं, तो इसका मतलब अगर तो आप देखे ना कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं हुए, क्योंकि वो एक ऐसा पत्थर तो बना लेंगे लेकिन वो पत्थर वो खुद ही नहीं उठा पाएंगे, है ना। फिर अगर इसका बोलेंगे कि नहीं, भगवान ऐसा पत्थर नहीं बना सकते हैं, ऐसा कोई पत्थर वो बना ही नहीं सकते जिसको वो नहीं उठा पाए, मतलब हम उनके बल को दिखा रहे, तो देखिए भगवान जो है वो सब काम नहीं कर सकते, सर्वशक्ति, क्योंकि वो ऐसा पत्थर ही नहीं बना सकते। अब समझे ना, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर ऐसा पत्थर उन्होंने बना लिया, ऐसा पत्थर बना लिया जिसको वो खुद नहीं उठा सके, तो यानी बल में वो कमजोर है, यानी वो सर्वशक्तिमान नहीं है।
लेकिन अगर वो ऐसा पत्थर बना ही नहीं सकते हैं, तो अपने क्रिएटिविटी में बनाने वाली जो शक्ति है, क्रिएशन वाली जो शक्ति है, उसमें वो वीक हैं कि वो ऐसा पत्थर नहीं बना सकते हैं। तो दोनों तरह से वो मात कर देते हैं। तो क्या कृष्ण एक रेक्टेंगुलर सर्किल बना सकते हैं, समझेंगे ऐसा, वो रेक्टेंगल भी और सर्किल। तो इस ढंग का वो क्वेश्चन पूछते थे। तो प्रभुपाद से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उसका आंसर दिया। लेकिन यहाँ पे जो है, जबकि प्रभुपाद ने आंसर दिया कि हाँ, वो बलराम वो कृष्ण के रूप में नहीं उठाएंगे और बलराम के रूप में उठा लेंगे, ऐसे कर। जैसे कि भागवतम स्टार्टिंग में, जैसे लाइक वो कभी बिवल्डर्ड था कि कृष्ण हर वस्तु के बाहर भी और हर वस्तु के अंदर भी है। तो परमात्मा के रूप में हर किसी के अंदर है, ब्रह्म के रूप में सब कुछ उनके है। मतलब कृष्ण सबके अंदर है और सब उनके अंदर है ना। तो परमात्मा के रूप में वो सबके अंदर है और ब्रह्म के रूप में सब कुछ उनके अंदर, समथिंग लाइक। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण की इच्छा शक्ति जो है, इच्छा शक्ति जो है वो कृष्ण के अधीन है। तो मतलब इच्छा शक्ति ऐसा, सर्वोपरि उनकी इच्छा शक्ति होगी, आई वांटेड टू डू लाइक दिस, आई वांटेड टू मेक दिस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, कि मैं जानता भी हूं और मैं नहीं भी जानता हूँ। समझ रहे हो ना। तो इच्छा शक्ति वैसे ही करते हैं, वो जान भी रहे हैं और वो नहीं जान, लीला में के समय वो नहीं जान रहे हैं, और जैसे ही एक सेकंड के लिए से रुके तो वो सब कुछ जान। तो बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। तो बोलते हैं कि उनकी माताएं कृष्ण में सर्वदा निज पुत्र का भाव रखती थी, उन्हें आनंदित करने के लिए श्री कृष्ण बछड़ा बालक बन गए। तो ये होता है कि भाई, जैसे बोले कि गोपियां जो है वो चाहती थी कि मेरा भी ऐसा ऐसा पुत्र हो कृष्ण, और ऐसा उनको कृष्ण को अपना ही अपना पुत्र ही मानती थी। तो इसलिए कृष्ण वैसा बन गए। गायों का भी ऐसा ही था। वे मित्र भी कृष्ण के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उनके फ्रेंड्स जो हैं वो कृष्ण के बिना एक एक मोमेंट नहीं रह सकते थे, और कृष्ण भी नहीं रह सकते थे। तो जैसे अजगर के उदर में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण प्रवेश कर गए, तो फ्रेंड्स अजगर के पेट में गए, कृष्ण भी अंदर चले गए, मैं अपने फ्रेंड के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए बोल रहे हैं कि, इसलिए जीव गोस्वामी यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि भाई मैं लीला में कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हूं और कुछ ऐसा हो जाए जो नहीं होना चाहिए। इसलिए योग माया ने वो सारे फ्रेंड्स को लेके सेव करके वृंदावन में रख दिया। ये एक पॉइंट उन्होंने वो बोल रहे हैं। ऐसा सोचकर कुछ दिनों तक एकांत में उनकी रक्षा के लिए ब्रजभूमि में उनको छुपा दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि जैसे मथुरा वासियों की रक्षा करने के लिए जरासंध से उन्होंने उनको द्वारिका में छुपा दिया था, अपने ही धाम में छुपा दिए थे। इस प्रकार समझना चाहिए। इसी प्रकार वे सखा भी माया निद्रा में जब सो गए, और क्या हो गया कि फ्रेंड्स भी जो हैं, फ्रेंड्स भी कृष्ण के बिना नहीं रह सके। तो कृष्ण ने उनके साथ सेपरेशन क्यों स्वीकार किया? क्योंकि मदर्स के साथ रेसिप्रोकेट करना था, गोपियों के साथ रेसिप्रोकेट करना था, गायों के साथ रेसिप्रोकेट करना था। लेकिन फ्रेंड्स को तो कृष्णा के साथ सेपरेशन में बहुत दुख होगा, तो इसलिए उनको योग निद्रा में सुला दिया। तो जब वो योग निद्रा में सो गए, तो उनको सेपरेशन फील नहीं हुआ, उनके फ्रेंड्स को। क्योंकि अगर वो जगे रहते थे तो कृष्ण के सेपरेशन से उनको बहुत दुख होता। और कृष्ण ब्रह्मा जी को भी सुख देना चाहते थे, जैसे मैं फादर और चाइल्ड का एग्जांपल दे रहा था। तो ब्रह्मा भी उनके भक्त ही हैं और उनके चाइल्ड ही हैं, और स्पेशल स्पेशल चाइल्ड है भाई, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ब्रह्मा जी को भी सुख देना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मा भी तो कृष्ण के 18 अक्षरों वाले महामंत्र के उपासक है। तो ब्रह्मा जी भी जो है वो कृष्ण के 18 अक्षर वाले उस अष्टाक्षर मंत्र जो है, जो इनिशिएशन के समय सेकंड इनिशिएशन में मिलता है, तो ब्रह्मा जी भी उस मंत्र का चैंटिंग करते हैं, ऐसा जीव गोस्वामी है। निष्कर्षतः सखाओं को जो मोह हुआ वह कृष्ण की इच्छा से हुआ। उनके फ्रेंड का जो बिवल्डरमेंट हुआ, वो भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से हुआ, ब्रह्मा की माया की सामर्थ्य से नहीं। तो पॉइंट ये है कि ब्रह्मा जी उनके फ्रेंड को मोहित नहीं कर सकते। देखिए यही पॉइंट बार बार उठता है कि जैसे भाई कैसे दूसरे लोग उनके फ्रेंड को या ब्रजवासियों को मोहित कर लेते हैं। जैसे पूतना के समय हुआ, तो पूतना के समय जो हुआ वो कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो इसी तरह यहाँ पे भी जो हुआ कि उनके जो फ्रेंड्स को जो बिविल्डरमेंट हो गया या उनको सुला दिया गया, तो वो कृष्ण की इच्छा से हुआ है, कृष्ण की योग माया से हुआ है, ब्रह्मा जी की माया से नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी में कैपेसिटी नहीं है कि कृष्ण के फादर को, मदर को, फ्रेंड्स को, किसी असुर में कैपेसिटी नहीं है कि उनको वो बिविल्डर कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण खुद चाहते हैं,
या लीला के पॉइंट ऑफ व्यू से करना जरूरी है तो योग माया के द्वारा वो हो जाएगा, या कई बार योग माया अलाउ कर देंगे, कृष्ण अलाउ कर देंगे तो हो जाएगा। जब पूतना के समय में उनको अलाउ कर दिया गया कि वो ऐसे हो जाए बिल्डर, और यहाँ पे तो डायरेक्ट योग माया ने उनको कर लिया। तो आगे बोल रहे हैं कि अभी जो नए जो बछड़े और गोपास आ गए हैं, जीव गोसाई बोल रहे हैं ये तो कृष्ण ही है ना, कृष्ण ही अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। तो जीव गोसाई बोल रहे हैं कि ये बछड़े और बालक कृष्ण को उतने प्यारे नहीं हैं जितने उनके ओरिजिनल फ्रेंड्स और बछड़े उनको प्यारे थे। तो इसी बात को भागवतम में वो बोलते हैं 9:64 में कि भक्तों के बिना मुझे अपना स्वरूप भी उतना प्रिय है। ये एक श्लोक में ये आया है कि कृष्ण बोलते हैं माई डिवोटीज आर मोर डियर टू मी देन माई सेल्फ। मुझे अपने आप से जितना प्यार है उससे भी ज्यादा मुझे अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे अपने डिवोटीज जो हैं, डिवोटीज में सब आ गए, जैसे कि वात्सल्य माधुर्य और ये सब सखा सब आ गए। तो ये हो गया सिर्फ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो देखिए आचार्यों का टीका कैसा रहा है कि जैसे कुछ एक वर्ष लेंगे, फिर उस पर वो टीका करेंगे, फिर उसी वर्ष में दो तीन आचार्य करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए थोड़ा रिपीटेशन होगा। श्री कृष्ण ने बालक और बच्चों को केवल देखा नहीं, यही कहा गया, प्राप्त नहीं किया गया ऐसा नहीं कहा गया। तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि श्लोका में जो बोला गया है वो श्लोक में ये बोल रहे हैं कि कृष्ण ने बालक और बच्चों को नहीं देखा, ये नहीं बोला है कि उनको प्राप्त नहीं किया, ही डजंट ऑब्टेन देम, ऐसा नहीं बोला गया। तो ही वॉज, दे वर ऑलरेडी इन कृष्णस कंट्रोल और कृष्णस कस्टडी, ऐसा बोल सकते हैं कि उनके ही हाथ में थे, लेकिन बस देखा नहीं, लीला में देखा नहीं। मानो वहां स्थित उन सखा और बच्चों को कृष्ण जान तो रहे थे, परंतु उनके अदर्शन का अभिनय मात्र कर रहे। तो जान तो रहे कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं, बछड़े कहाँ हैं, बट ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं जैसे देख नहीं रहे। अगेन लाइक चाइल्ड एंड फादर, अगर उनके बीच में गेम हो रहा है तो फादर इज, मतलब देख भी रहा है तो ही इज एक्टिंग एज इफ आई एम नॉट सीइंग। वो कई बार होता है बच्चे सामने भी आ जाते हैं, तो मैं यहाँ हूँ बट फादर उधर देखेगा, कहाँ हो, दिख नहीं रहा है, तो लाइक इट इज एक्टिंग, दर्शन का अभिनय मात्र कर रहे थे। जिससे ब्रह्मा को यह अभिमान हो जाए कि देखो ये कृष्ण मेरी माया से मोहित है। ब्रह्मा जी को यह अभिमान कराना चाहते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं, करना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी संतुष्ट हो जाए कि हाँ हाँ मैंने कृष्णा को विरुद्ध कर दिया। लाइक द फादर वांटेड चाइल्ड टू बी हैप्पी दैट यस ही सक्सेसफुल इन हाइडिंग, है ना। वो बच्चा जो है छुप गया है, अपने फादर को ऐसा वो विश्वास दिलाना, फादर ऐसा चाहते हैं कि बच्चा को ऐसा विश्वास हो जाए कि हाँ हाँ जैसा तुम खेलना चाह रहे हो वैसा ही हो रहा है। यह बहुत था, इसलिए कृष्ण ने विस्मय और विषाद का अभिनय करते हुए नट की तरह उन बछड़ा एवं बालकों को ढूंढने का नाटक किया। तो जब ढूंढने गए हैं तो उस समय भी वो लीला में ही कर रहे हैं, तो उनको आश्चर्य हो रहा है और दुख हो रहा है, और ये सब जो है वो लीला में हो रहा है। यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों आचार्य जितने इतना इम्फेसिस कर रहे हैं। अगर वो ये बोल देंगे, अगर ये प्रूफ हो जाता कि कृष्ण जो है वो ब्रह्मा जी के माया में आ गए, तो ये मायावाद है ना। क्योंकि कृष्ण राम और कृष्ण जो है वो माया के कंट्रोल में आ जाते हैं, यही तो मायावाद है ना। और डिवोटीज जानता है कि वो कभी भी माया के कंट्रोल में, इसलिए इतना पॉइंट्स देके आचार्य और वो वर्ड को देके, ये वर्ड का ये मतलब है, ऐसे फ्रेज का ये मतलब है, ऐसे करके वो बताते हैं, समझाते हैं। उसके पीछे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकते। कृष्ण तो छोड़ो, कृष्ण के सखा भी माया के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकते, ब्रजवासी भी कंट्रोल नहीं हो सकते, ये सारे पॉइंट्स। तो क्या कृष्ण को जिस क्षण बछड़े आदि की चोरी हो रही थी उसी क्षण उसका ज्ञान हो गया था, या उस क्षण के बाद हुआ था, कुछ समय ढूंढने के बाद हुआ। तो बोलते हैं कि उसी समय पता चल गया, जैसे ब्रह्मा जी कर रहे थे उनके करने से पहले ही कृष्ण को सब मालूम चल गया था, ये हो रहा है, या होने जा रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि भगवान की माया से ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, परंतु वे अपने को मोहित करने वाला मान रहे थे। ऐसा लग रहा था कृष्ण मोहित हो गए हैं, और वो ऐसा मान भी रहे थे कि मैं ही मोहित हो गया हूं। अतः जब वो अपने लोक चले गए, ब्रह्मा जी अपने लोक चले गए, तो फिर कृष्ण जो है अपने बछड़ा बालकों के साथ भोजन करने लगे। मतलब कृष्णा ने एक्सपेंड किया और उसके साथ वो भोजन करने लगे, मतलब वो अपने लीला में कंटिन्यू किए।
क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो स्वयं माया से परे हैं। और उस समय श्री कृष्ण ने श्री बलदेव पर्यंत अपने सभी परिवारों को मोहित कर जगत में अपने माया बल को दिखाना चाहा। इस लीला में कृष्ण ये भी दिखा रहे हैं कि वो इतने बड़े मायावी हैं कि वो अगर वो चाहें तो बलराम जी को भी कवर कर सकते हैं। इस लीला में वो भी दिखा रहे हैं। अपने ब्रजवासियों को कर सकते हैं, माँ अपने फादर फादर मदर को कर सकते हैं, वो तो एक बात। इवन बलराम जी जो उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है, उनको भी वो मोहित कवर कवर कर सकते हैं। इसी प्रकार परम वचन गोप गोपियों के प्रति कि अपने प्रति जो पुत्र भाव की अभिलाषा थी उसे इसे पूर्ण करने के लिए था, उल्टे ब्रह्मा को ही मोहित कर उन्हें महाविष्णु सूर में डालने के लिए विचार किया। तो वो गोपियों को रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, गोपास को गोपियों को रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनना चाहता हूँ। और इसलिए उन्होंने ये सब लीला की और उल्टा ब्रह्मा जी को मोहित कर लिया। श्री कृष्ण जानते थे कि ब्रह्मा श्रीमद् भागवत के उपदेश का अपने तो और बोल रहे हैं कि कृष्ण ब्रह्मा जी का जो अट्रैक्शन है ना वो वासुदेव के प्रति है, वासुदेव फॉर्म के प्रति ज्यादा है। तो कृष्ण चाहते थे कि ये भी चाहते थे मैं कि क्योंकि वासुदेव से ब्रह्मा जी को वो मंत्र मिलता है और वो ज्ञान मिलता है, तो वो वासुदेव से अट्रैक्टेड हैं ज्यादा। तो वो ऐश्वर्य ऐश्वर्य वाले भक्त भी हैं। तो कृष्ण चाहते थे मैं इनको बहुत सारे अनंत असंख्य काउंटलेस वासुदेव का दर्शन कराऊंगा। तो बाद में वो अपने आप को, आप जानते हैं, अपने आप को अपने फ्रेंड्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए, मतलब एक्सपेंड कर दिए। और बाद में जब ब्रह्मा जी आते हैं तो वो सारे फ्रेंड्स जो थे उनके और सारे बछड़े जो हैं वो वासुदेव कृष्ण बन जाते हैं, जिनके चार हाथ हैं, शंख चक्र गदा। आपने वो पिक्चर भी देखा है बीबीटी में। तो कृष्ण चाहते थे कि ब्रह्मा जी को मैं वासुदेव अनंत वासुदेव का दर्शन कराऊं। देखिए ये जो ऐश्वर्य भाव में ये भाव होता है, ऐश्वर्य में जितना अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, ऐश्वर्य के भक्तों को उतना सेटिस्फैक्शन है ना। जैसे कि अगर वो एक वासुदेव देख रहे हैं और वो असंख्य वासुदेव देख रहे हैं, तो उनका जो एक्सटेसी है, उनका आनंद और भी बढ़ता है ना। जैसे विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, तो उनका जो ऐश्वर्य के भक्त हैं तो उनका एक्सटेंस, क्योंकि देखते मेरे भगवान इतने बड़े हैं, त्रिविक्रम रूप का दर्शन करा रहे हैं तो इतने बड़े हैं, है ना। वामन से त्रिविक्रम बन जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं कि माधुरी में जब ऐसा कुछ दिखाते हैं तो यशोदा माई डर जाते हैं, अरे ये क्या हुआ। मुंह के अंदर वो पूरा सृष्टि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं तो वो डर जाती है, ये क्या हो गया, कृष्ण को कुछ हो गया ना, अलाई बलाई कुछ आ गया उनके शरीर में। तो इसलिए कृष्ण ब्रह्मा जी का इच्छा पूरा करने के लिए, गायों का इच्छा करने पूरा करने के लिए, माँ का इच्छा पूरा करने के लिए उन्होंने अपने आप को यहाँ एक्सपेंड किया। तो मतलब वो लीला चल रही है इस ढंग से। उस दिन व्रज में लौटने पर ग्वाल बालों की माताएं बांसुरी की तान सुनते ही जल्दी से बाहर दौड़े। तो जब वो कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड कर लिए हैं, तो जो भी गोपियां हैं, तो जैसे वो बांसुरी की आवाज सुनती है एकदम सब जल्दी जल्दी आ जाती हैं। ग्वाल बाल रूपी पर ब्रह्म श्री कृष्ण को अपने अपने बच्चे समझकर हाथों से उठाकर उन्होंने जोर से हृदय से लगा दिया। जो ग्वाल हैं, तो गोपाल जो हैं, जो बड़े गोपाल हैं, तो वो लोग सब बच्चों को एकदम लेते हैं और एकदम गले से लगाते हैं। हालांकि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इतने छोटे नहीं, ना एकदम लेके उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं। और माँ जो है, माँ भी लगा लेती है, गोपियाँ। और उनके स्तनों से दूध बहने लगता है, सुधा से भी मधुर और अवध से भी मादक दूध की बूंदें टपक रही थी। ये ट्रांसलेशन मैं पढ़ रहा हूँ श्लोक का हिंदी में। तो उनके जो स्तनों से जो दूध बह रहे थे गोपियों के, तो बोल रहे हैं कि वो अमृत से भी ज्यादा मधुर था और वो मादक था, मतलब नशीला था, अवध आसव से भी अधिक मादक। इसको पढ़ के मतलब ये मुझे पता चला यहाँ ट्रांसलेशन की माँ का जो दूध है उसमें कुछ आसव भी है, मतलब उसमें कुछ मादकता भी है, कि वो इसलिए से बच्चे को ना, बच्चे को तुरंत नींद आ जाती है। ऐसे इसको पढ़ के मुझे समझ में आया। वे अपने पुत्रों को स्तनपान कराने लगे, और सारी गोपियां जो है वो अपने अपने पुत्रों को कृष्ण के रूप में स्तनपान कराने लगी, उनको अपना दूध पिलाने लगी। परीक्षित इसी प्रकार प्रतिदिन संध्या समय भगवान श्री कृष्ण उन ग्वाल वालों के रूप में वन से लौट आते और अपनी बाल सुलभ लीलाओं से माताओं को आनंदित करते। तो ऐसे डेली होता था कि अपने आप को वो एक्सपेंड किए हुए हैं और फिर वो डेली जंगल से वापस आते हैं और अपनी माओ माताओं को बहुत आनंदित कर रहे हैं, माता को, पिता को, सबको। वही माताएं उन्हें उपटन लगाती, उनको उपटन लगाते हैं ना, लेप वगैरह,
हल्दी वगैरह का जैसे, तो वो सब लगाती हैं, उनको नहलाती हैं, उनको चंदन का लेप करती हैं, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाती हैं, ड्रेस पहनाती हैं, गहने से सजाती हैं, अलग अलग ऑर्नामेंट से सजाती हैं। दोनों बाहों के बीच में नजर से बचाने के लिए काजल का ठिठौना लगा देती है, एक ब्लैक कलर का लगा देती है उनको यहाँ पे टीका, ताकि उनको नजर ना लगे। उनको भोजन कराती हैं और बहुत ही प्यार से उनको लालन पालन करती हैं। ग्वालिनी के समान इसी तरह गाय भी जल्दी जल्दी जंगल से आ जाती हैं, क्योंकि उनको डेली का एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो बछड़ों को जो दूध पिलाती हैं उनको कितना मजा आता है। तो बछड़े भी दौड़ के गाय के पास आ जाते हैं। तो गाय उनको बार बार अपनी जीभ से चाटती हैं और उनको दूध पिलाती हैं। स्नेह के कारण गायों का दूध खुद ही उनके थनों से बहने लगता है, दूध की धारा बह रही है। और इन गायों और ग्वालिनों के बच्चे पहले वाले ना थे, स्वयं भगवान थे। इसका कारण क्या था कि स्वयं भगवान जो है अभी वहां पे उपस्थित है। फिर भी उनका मातृभाव पहले जैसा ऐश्वर्य ज्ञान रहित था और विशुद्ध था। लेकिन इनको ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, पर एकदम शुद्ध प्रीति है। हाँ, अभी यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं कि अपने असली पुत्रों की अपेक्षा, तो बोल रहे हैं कि उनका जो प्रेम उनके बेटों के प्रति है, वो प्रेम तो बहुत बढ़ गया। और वो बढ़ के जैसे कृष्ण से उनका प्रेम था, यहां तक पहुंच गया। लेकिन जो मूल मूल कृष्ण है, क्योंकि वो दूसरे जो हुए उनको अवतार माना जा सकता है कृष्ण का, लेकिन जो मूल कृष्ण है उनसे क्या ये प्रेम बढ़ के, उनके उनके बच्चों के प्रति जो प्रेम था, पहले कृष्ण के प्रति जो प्रेम था मान लीजिए यहाँ पे है, अभी बच्चों के प्रति जो प्रेम है वो बढ़ के यहाँ आ गया। तो क्या कृष्ण के प्रति जो ओरिजिनल कृष्ण है और उनके जो वो कृष्ण जो उनके बेटे बन गए, पुत्र बने, दोनों बराबर हो गया? नहीं, बोल रहे हैं ओरिजिनल कृष्ण के प्रति प्रेम और बढ़े। नहीं तो हम जानते हैं कि वो बढ़ते जाता है, बढ़ता जाता है। तो ओरिजिनल कृष्ण के प्रति फिर भी ज्यादा प्रेम था। नहीं तो क्या हो जाता कि अब जो ओरिजिनल कृष्ण है, अब गोपियों का किसी का ध्यान उनके तरफ ज्यादा नहीं है, अपने अपने बेटों के प्रति ज्यादा है, क्योंकि सारा प्रेम बराबर है। तो ऐसा नहीं है, ब्रज का माहौल वैसा ही बना रहा। ओरिजिनल कृष्ण जो है, जब मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ आप समझ जाइए, मूल जो कृष्ण है उनके प्रति जो उनका प्रेम और बढ़ गया है। और अपने बेटों के प्रति प्रेम पहले कृष्ण के मुकाबले में जो कम था वो बढ़ के पहले वाले जो कृष्ण का जो लेवल था वहां आ गया। होपफुली आप समझ रहे हो। बोलने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट पॉइंट सिंपल है। तो ऐसे हो गया। और ये कंटिन्यूअस पूरा एक साल ऐसे हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है यहाँ तक। तो इस ढंग से कृष्ण का जो है वो मतलब क्रीड़ा चल रहा है, उनकी लीला चल रही है। और कृष्ण को भी बोल रहे हैं यहाँ पे श्रीधर स्वामी आगे की टीका में बोल रहे हैं कि इतना प्रेम बढ़ गया गोपियों का और गायों का, गोपियों का, कि मतलब कृष्ण को भी आश्चर्य हो रहा है उनके प्रेम को देखकर। और इसका इतना प्रेम बढ़ने का कारण क्या था कि भले ही वो कृष्ण के फॉर्म में नहीं थे, लेकिन अंदर से तो कृष्ण ही थे। तो बोलते हैं वस्तु स्थिति का प्रभाव है, कि जैसे नेक्टर है, अगर नेक्टर को पानी समझ, कोई किसी को नहीं मालूम है कि ये नेक्टर है, तो पानी समझ के भी अगर उसको पी जाएगा तो भी नेक्टर जो है नेक्टर का ही असर दिखाएगा, है ना? तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आचार्यगण की, अगर इसे आग है, आग को अगर ढक भी दिया जाएगा तो उसे गर्मी निकलेगी, भले देखने वाले को अगर नहीं भी पता चले कि यहाँ आग है, फ्लेम्स नहीं भी दिख रहा है, तो वो गर्म तो होगा। इस ढंग से बोल रहे हैं। क्योंकि वो गोपियों का भाव से बोल रहे हैं कि एक और बोल रहे हैं टीका में, जिसको मैं सोचा था नहीं बोलूंगा लेकिन बोल देता हूँ। इन गोपियों ने सर्व विलक्षण श्री कृष्ण को यशोदा के समान ही प्राप्त किया। दूसरे गोपियों को कृष्ण कैसे मिले? जैसे कि यशोदा को कृष्ण मिले, परंतु कृष्ण के सर्व विलक्षण का प्रकट करने वाले विशेष स्वभाव को उन श्री दामा सुदामा आदि पुत्रों में प्राप्त नहीं कर सके।
हाँ, तो यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं, तो लेकिन कृष्ण जैसा एक्टिंग करते थे, जैसे कृष्ण का जैसा लीला है, तो उनके फ्रेंड्स वैसा लीला नहीं कर रहे हैं, मतलब वो सब अपने अपने स्वभाव के हिसाब बात कर रहे हैं। तो उसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे ईश्वर सभी में व्याप्त है, परंतु ईश्वरता सर्वत्र नहीं दिखती। मतलब बोल रहे हैं कि भगवान जो हर जगह प्रेजेंट है, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट एवरीवेयर वी कैनॉट सी हिज गॉडलीनेस। गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट गॉडलीनेस कैन नॉट बी सीन एवरीवेयर। कि जैसे वो बोलते हैं ना कि जैसे प्रभु आप क्या, जैसे ये सब काफी लोग ये क्वेश्चन जो उठाते हैं, आपने ये आर्गुमेंट पहले सुना ही होगा कि मंदिर में ही क्यों भगवान का हम करें पूजा, की भगवान तो सब जगह है। तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान सब जगह है, लेकिन हम भगवान को सब जगह नहीं देख सकते। हम सामने में लैपटॉप देख रहे हैं तो उसमें भगवान को नहीं देख रहे हैं, हम उस लैपटॉप को लैपटॉप ही देख रहे हैं। तो यहाँ मंदिर में जाकर जब भगवान का दर्शन करेंगे तो हम देखेंगे हाँ यहाँ भगवान है। उसी ढंग से बोल रहे हैं कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन भगवत्ता सब जगह नहीं, ईश्वरता सब जगह नहीं। यहाँ पे ये जो पॉइंट को मैं बोला था कि मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी बोल ही देता हूँ कि पॉइंट बोल रहे हैं कि ग्राम वासिनी गोपियां एवं यशोदा दोनों ही समान कोटि के वात्सल सुख की प्राप्ति एक वर्ष तक होती थी। गोपियों को और यशोदा को जो वात्सल्य प्रेम मिल रहा है वो एकदम एक जैसा मिल रहा है, क्योंकि मतलब वो कृष्ण ही है। लेकिन बोल रहे परंतु श्री कृष्ण के हृदय में यशोदा के प्रति तो सत्य जननी भाव था, परंतु अन्य गोपियों के प्रति छद्म जननी भावी था। तो थोड़ा सा मेरे को हेवी लगा, इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा था। तो क्या बोल रहे हैं कि आप समझ गए होंगे, तो बोलना ये चाह रहे हैं कि यशोदा माई और गोपियों को तो एक जैसा प्रेम मिल रहा था, लेकिन कृष्ण यशोदा को अपनी माँ समझ रहे हैं, लेकिन दूसरी गोपियों को समझ रहे हैं कि वो उनकी अपनी यशोदा मैया नहीं है, वो उनकी वो छद्म जननी है। मतलब वो एक्चुअली उनकी अपनी यशोदा मैया नहीं है, वो कोई और माँ है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं, शायद इसमें यशोदा माई का महत्व दिखा रहे हैं कि कैसा यशोदा का प्रेम है, जो कैसे सबसे उत्कृष्ट है। जैसे गोपियों में राधा रानी का प्रेम जो है सबसे ऊंचा है, कोई भी गोपी राधा रानी नहीं बन सकती, उसे कोई भी गोपी माँ जो है वो यशोदा माई नहीं बन सकती। आई थिंक ये पॉइंट होगा। तो यही यही बोल रहे हैं। तो फिर एक और पॉइंट बोल रहे हैं कि कृष्ण कहीं पहचाने नहीं गए, मतलब कोई पकड़ नहीं पाया एक साल तक कि ये कृष्ण नहीं है और वो लोग हैं। फिर आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो बोलते हैं, हाय हाय, यशोदा की तरह हमको भी क्या कृष्ण पुत्र की तरफ प्राप्त होंगे गोपियों के इस मनोरथ को पूरा करने के लिए। गोपियां सोचती हैं, हाय हाय, क्या यशोदा की तरह हमको भी कभी कृष्ण पुत्र के रूप में मिलेंगे। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कृष्ण ने ये लीला की। बालकों का अच्छी तरह आलिंगन कर स्तनों से भली भांति दूध बहने लगा। जब वो मिलते हैं तो उनका गोपियों का भी दूध ऐसे बहने लगता है, आलिंगन प्रेम से उनको गले लगाते हो। तो आगे ब्रह्मा जी भी कहेंगे, ऐसे योग माया ने कृष्ण के सखाओं को भी एक वर्ष तक पर्यंत मोहित रखा। योग माया भी कृष्ण, जो हम लोग डिस्कस कर लिए, योग माया भी उनके फ्रेंड्स को कवर करके रखती हैं। आगे ब्रह्मा जी भी कहेंगे भागवतम में 10:14:31 में, अहो व्रज की गाय एवं रमणियां अत्यंत धन है, जिनके दूध रूपी अमृत को तुमने अत्यंत मोद के साथ पिया। तो आगे जो ब्रह्मा जी जो स्तुति करेंगे कृष्ण का, तो उसमें बोलेंगे कि व्रज की गायें और ये गोपियां, ये लोग धन्य है, ऑल ग्लोरीज द गोपीज एंड काउज ऑफ वृंदावन, जिनके दूध रूपी अमृत को तुमने अत्यंत मोद के साथ पिया। कि जिनके दूध को, अमृत के समान दूध को आपने काफी इंटरेस्ट के साथ कृष्ण आपने पिया, तब गोपियों की तरह गायों। और ऐसे गायों का भी है कि वो बुलाते बछड़े आते हैं, चाटती हैं, और बार बार वो दूध देते जा रही, खुद ही दूध बह रहा है।
बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि वो ये पॉइंट तो डिस्कस हो गया कि उनका जो प्रेम था, उनके गोपियों का जो अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ गया था, क्योंकि जैसे कृष्ण के प्रति पहले प्रेम था वैसा था, और कृष्ण का प्रेम और भी बढ़ा, कृष्ण के और मूल कृष्ण ओरिजिनल कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ गया। तो बोल रहे हैं कि कृष्ण तो महामहेश्वर है, और उन्होंने ब्रह्मा से लेकर अपने अंश अंतर्यामी पर्यंत को वश कर लिया है। तो कृष्ण तो ऐसे हैं कि उन्होंने सबको अपने कंट्रोल में करके रखा है, सबको जीत लिए हैं, सबको अपने प्रेम से जीत लिए। ब्रह्मा जी भी उनसे प्रेम करते हैं, शंकर भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं, और यहाँ तक कि उनके परमात्मा रूप जो है भगवान परमात्मा, वो परमात्मा भी, तो कृष्ण के जो परमात्मा रूप है, मतलब कृष्ण के जो दूसरे अवतार हैं, वो अवतार भी कृष्ण से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो हम जानते हैं कि तीन परमात्मा होते हैं ना, तो हम जानते हैं कि कैसे वो गर्भोदक साई विष्णु जो वो ब्राह्मणा को चुराते हैं, वो सॉरी वो ब्राह्मण के बच्चों को चुराते हैं द्वारिका में, और जिनको ढूंढने के लिए कृष्ण और अर्जुन दोनों ब्रह्मांड के आवरण को क्रॉस करके जाते हैं, और वहां पे जो परमात्मा से मिल रहे हैं, यानी कि ब्रह्मांड के परमात्मा गर्भोदक साई विष्णु, तो वो गर्भोदक साई विष्णु वहां पे बोलते हैं कि मैं बस आपको देखना चाहता था, आई वांटेड टू टेक योर एसोसिएशन, मैं आपसे मिलना चाहता था कृष्ण आपसे। तो वो परमात्मा स्वरूप जो है वो भी कृष्ण से, अपने अवतारी कृष्ण से, वो उनके प्रेम के वश में, कृष्ण सो स्वीट कि उनके प्रेम के वश में है, तो वो भी उनसे मिलना चाहते हैं। तो बोल रहे हैं कि वे स्वयं प्रेम के अधीन है, परंतु प्रेम उनके अधीन है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जैसे कृष्ण तो एक्टिंग कर रहे थे ना, कि वो अपने आप को श्री दामा सुबल अपने फ्रेंड के रूप में एक्सपेंड कर गए, तो कृष्ण एकदम परफेक्ट लीला कर रहे हैं ना, तो लीला में ऐसा ही होना चाहिए था कि माँ का जो है श्री दामा की माँ सुबल की माँ, उनको श्री दामा और सुबल से उतना ही प्रेम होना चाहिए था जितना ओरिजिनल श्री दामा और सुबल से होता। ये प्रेम बढ़ने नहीं देना चाहिए था, है ना, क्योंकि जैसे इसका एक मेरे मन में एक पॉइंट आ रहा है, मैं बोलता हूँ कि जब चोर चोरी करता है तो कुछ सुराग छोड़ जाता है, यानी कुछ एविडेंस छोड़ जाता है, ये बात फेमस है कि अगर चोर चोरी करके जाएगा, कोई ऐसा गलती वो छोड़ देता है जिसके कारण पुलिस उसको ट्रैक करके पहुंच जाती है ना। ऐसे कृष्ण भी जब माखन चोरी करते हैं, तो उनके जो पैर का जो हमने दाम बंधन लीला में देखा कि जब यशोदा उनको बांधती हैं, तो कृष्ण ने माखन खाया, लेकिन उनके जो चरण कमल है उनमें माखन लग गया, और वो जब जा रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, छुप रहे हैं, तो उनके चरण कमल से वो माखन जो है वो फर्श पे लग गया, फ्लोर पे लग गया, और उसे यशोदा माई समझ लेती है कि अच्छा तोड़ा किसने है, तो कृष्ण ने तोड़ा। और कृष्ण गए किधर है, तो चोर जैसे एक सुराग छोड़ के जाता है, सबूत छोड़ के जाता है, प्रूफ छोड़ के जाता है, वैसे कृष्ण भी छोड़ के जा रहे हैं, और उसको फॉलो करके यशोदा माई उनको पकड़ लेती है। वैसे ही पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण पूरा कंट्रोल कर रहे हैं ना सब कुछ, लीला के तहत योग माया कर रही है। फिर ऐसा कैसे, ऐसा होना चाहिए था, परफेक्शन तो ये था कि भाई श्री दामा और सुबल की माँ जो है, इनका प्रेम श्री दामा और सुबल से जितना पहले था उतना ही अब भी होता, और कृष्ण से जितना पहले था उतना होता, तो कहीं कुछ डाउट नहीं रहता, कोई सुराग नहीं छोड़ा जाता। ब्रह्मा बलराम भगवान बाद में पकड़े कैसे, इसी जैसे पकड़े ना कि भाई ये प्रेम अननेचुरली इतना हाई कैसे है, कि इतना ज्यादा प्रेम, वो भी बड़े गोपों के प्रति। ये बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसको हम आगे आगे डिटेल में देखेंगे। ये बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, उनसे माँ इतना प्रेम कर रही है, उनके पिताजी भी इतना प्रेम कर रहे हैं, गायें जो है अपने बड़े बछड़ों से इतना प्रेम कर रही है कि छोटे बछड़ों को छोड़कर बड़े के पास जा रही है, यानी कि दाल में कुछ काला, यानी पूरी दाल ही काली, है ना। ब्रह्मा जी ने बलराम भगवान ने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि कृष्ण ने ये सुराग छोड़ दिया, उन्होंने ये सबूत छोड़ दिया। तो भाई आप तो कंट्रोलर हो, आप तो सब चीज है, इसको भी कंट्रोल कर लेते, इसको क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? तो बोले इसलिए नहीं कर पाए कि क्यों, प्रेम को कृष्ण कंट्रोल नहीं कर पाते, प्रेम के ऊपर उनका प्रभुत्व नहीं है, प्रेम को वो घटा नहीं सकते, अपने डिवोटी का जो उनके प्रति जो प्रेम है उस चीज को वो कम नहीं कर सकते, उसको घटा नहीं सकते। इसलिए जो माताएं जब कृष्ण के कांटेक्ट में आई, जो कृष्ण अभी सुदामा सुबल बन गए,
तो वो प्रेम को कृष्ण कंट्रोल नहीं कर पाए कि माँ के प्रेम को इतना का इतने पे लिमिट कर दे। अपने भक्तों के प्रेम प्रेम उनके वश में, वो प्रेम के वश में। एक्चुअली एक सीसी का एक बड़ा सुंदर वर्स है, क्योंकि मैं सोचा था उसको ढूंढ के रखूंगा, तो मैं उसको भूल गया, ढूंढ नहीं पाया। उसका अभी तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो उस वर्ष में ये है कि प्रेमा मतलब प्रेम जो है वो ऐसा है कि वो गोपियों को नचाता है, वो कृष्ण को नचाता है, और वो पूरे ब्रजवासियों को नचाता है। और ये प्रेम का प्रभुत्व है, मतलब लव जो है, प्रेम का प्रभाव सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है वृंदावन में, तो वो प्रेम। वो कृष्ण से भी ज्यादा शक्तिशाली है, कृष्ण का प्रेम। तो वो जो प्रेम है वो लीला को करवाता है, वो प्रेम में गोपियां नाचती हैं, उसी प्रेम में कृष्ण भी नाचते हैं। ऐसे करके वर्ष था, प्रेम में नचाए गोपी के नचाए, नाचे बार बार, समथिंग ऐसे करके वर्ष था। तो मैं उसको नहीं लेता। तो यहाँ पे हम आज के क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, हमारा टाइम हो गया है। तो लेकिन अभी इसके बाद वो बलराम भगवान का वो सेक्शन सब बचा हुआ है टीका से, जिसमें वो बहुत फिर से बहुत डिटेल में जाएगा। तो मेरे को लगता है कम से कम एक क्लास, एक सत्र और तो जरूर ही लग जाएगा ब्रह्म भी मोहन लीला में। अगर हम लोग फिर ब्रह्मा जी का प्रेयर्स भी देखेंगे, तो वो उसमें से अगर कुछ पॉइंट लेना है या डिस्कस करना है तो उसको देखेंगे। तो इसके साथ आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। होपफुली कि इतने डिटेल में आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तभी आप लोग आते हैं और आप लोग सुनते हो। तो बट मुझे ही बोलते बोलते डाउट हो जाता है कि भाई सब मतलब इट्स ओके कि हाँ भाई सबको अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा टू मच जैसा तो नहीं हो रहा है। तो आई आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे हैं और इसीलिए आप लोग आते भी हैं हर क्लास में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का मेनी मेनी थैंक्स। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, तो मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। हरे कृष्ण। एक बार हरे कृष्ण मंत्र बोल के इसको विराम दे देंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। वो ब्रह्मा जी वाला पॉइंट बहुत क्यूट था। वो रोल करते हैं, वो भगवान को देख भी रहे हैं और उनको अभी सेंसेस भी कर रहे हैं। क्यूट था वो। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई और पॉइंट हो या क्वेश्चन हो तो अदरवाइज वी विल एंड हियर।